आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में देशवासियों से भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में विभिन्न श्रेणियों में लगभग 2 दर्जन ऐप को पुरस्कृत किया गया है। श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे इन ऐप की जानकारी लें और इनका उपयोग करें। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार देश में पिछले वर्ष के मुकाबले खरीफ फसलों की बुआई 7%, धान की बुआई लगभग 10% और दाल की बुआई लगभग 5% अधिक हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में माई जीओवी पोर्टल पर भोजन और पोषण प्रतियोगिता के अलावा मीम प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में तेज वर्षा के कारण राज्य के 12 जिलों के 411 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में फंसे 8,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। राज्य के 52 में से कम 1 दर्जन जिले प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि वे और उनका पूरा प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। 2 कंपनियां सीहोर जिले में, 2 कंपनियां रायसेन जिले में ये पहुंच रही हैं। होशंगाबाद में काम शुरू कर दिया है सेना ने। एनडीआरएफ के भी 4 दल हमारे सक्रिय हैं। 4 अतिरिक्त दलों की हमने मांग और की है। 3 वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से एयर लिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। 2 और हमने मांगे हैं तो वो भी बहुत जल्दी मिलने की संभावना है। मैंने रात को माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा की थी। आज सवेरे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके उनको पूरी जानकारी मध्य प्रदेश की बाढ़ की स्थिति की दी और उनका स्नेहपूर्ण सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राहत की बात है कि बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के 411 गांव में हमने एक भी जान का नुकसान नहीं होने दिया। श्री चौहान ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर पूरी स्थिति की जानकारी दी है। श्री चौहान के अनुसार सेना के हेलीकॉप्टर मिलने से बचाव कार्य में तेजी आई है। उधर मौसम केंद्र ने बताया है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश में बारिश की संभावना तो है, लेकिन उसकी तीव्रता कम रहेगी। कल सोमवार से भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 61,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से अब तक 46,413 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित इंदौर जिले में संक्रमितों की संख्या 12,700 से अधिक हो गई है। जिले में अब तक 8,847 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। 1 सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियां फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें ऑनलाइन अध्यापन या टेलीफोन पर परामर्श देने और संबंधित कार्यों के लिए स्कूलों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को बुला सकते हैं। मुहर्रम आज प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए करबला में अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन के लिए सत्य और न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं था। राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए बड़े पैमाने पर ताजिया जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देश भर में मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
शिवपुरी जिले में कृषि वैज्ञानिकों ने फसलों का निरीक्षण किया और किसानों को आवश्यक सलाह दी। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए आगर मालवा जिले में सभी बैंक आज रविवार को खुले रहेंगे। सीहोर जिले के आष्टा में मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।